श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, एकमात्र स्वामी सखा हमारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको ढेर सारे बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं अक्षय नवमी की। यहाँ जो अगस्त का मैं बचका बना रही हूँ, ये अगस्त का फूल है। इसको बचका बना करके विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है, इसलिए इसका भोग लगता है बचका बनाकर। यहाँ पर मेरा खिचड़ी बना हुआ है। ये गाय का मैं गौग्रास निकाली हूँ। यहाँ पर गाय का गौग्रास निकल चुकी है। ये मेरा खिचड़ी बन चुका है। अब यहाँ पर मेरे प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं, सो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये मेरे बागान है। यहाँ पर मैं अपने बागान में ही पूजा की हूँ। ये बहुत बड़ा आंवले का वृक्ष है, आप लोग देख सकते हैं। ये आंवले का वृक्ष है। यहाँ पर मेरा ये है सो भथुआ का दान किया हुआ है हम लोग। इसमें अंदर में गुप्त दान करके आप लोग नोचपिन जो भी कुछ रखना है सो रख सकते हैं। हम लोग यहाँ पर रखे हुए हैं क्योंकि मेरी 4 यहाँ पर भथुआ रखा हुआ है। 3 मेरी सहेलियाँ की है दान और 1 मैंने भी दान की हूँ इसमें भथुआ का। अब यहाँ पर देखिए कि ये आंवले का जहाँ पर हम लोग पूजन किए हैं, यहाँ पर अपने लड्डू गोपाल के भी ले आकर के बैठाई हूँ घर से। मेरे लड्डू गोपाल भी बैठे हुए हैं इसमें। और यहाँ पर अखंड ज्योत चल रही है। 108 बार परिक्रमा मैं लगाई हूँ यहाँ पर कच्चा धागा के मदद से आंवले में, क्योंकि भथुआ दान का 108 बार धागा लपेटते हुए परिक्रमा करने का बहुत ही नियम होता है, बहुत ही ज़्यादा फल होता है। इसीलिए यहाँ पर एक साथ महादेव और नारायण विराजमान हैं। बैकुंठ बना हुआ है या जड़ में, यहाँ जो आंवले का जड़ है वो बैकुंठ बन चुका है। अब यहाँ पर लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं। पहले तो सुबह हमें ठेकुआ से और जितने सारी सामग्रियाँ थी उससे इनको भोग लग चुका है, और अब इनको खिचड़ी का और पापड़ का, धनिया का चटनी का और बचका का भोग लगेगा मेरे लड्डू गोपाल का। सो मैंने अब यहाँ पर भोग लगाने जा रही हूँ। इधर मेरे सामने में बेल वृक्ष है। बेल वृक्ष के सामने में यहाँ पर धतूरा का पौधा है। यहाँ पर सीधे भोले विराजमान है और इधर नारायण विराजमान है। यहाँ पर बैकुंठ है और यहाँ पर मेरे प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल जी हैं, बैठे हुए हैं। अब इनका भोग लगाने के लिए मैं बचका निकाल चुकी हूँ। अब इनका भोग लगेगा मेरे लड्डू गोपाल का। सो मैंने अपने लड्डू गोपाल की यहाँ पर भोग लगाने जा रही हूँ। अब मेरे लड्डू गोपाल जी भोग लगाएंगे। बचका है और यहाँ पर चटनी है आंवले का और पापड़ भी निकलेगा तब ना लड्डू गोपाल का भोग लगेगा। आंवले का चटनी है मेरे लड्डू गोपाल के लिए। अब इनको भोग लगेगा मेरे गोपाला को। अब मेरे गोपाल जी को भोग लगेगा। यहाँ पर थोड़ा सा आंवले का चटनी है, क्योंकि आज आंवला का चटनी खाना सबसे महत्वपूर्ण बात है। आज के दिन आंवला का चटनी गोविंद को बहुत पसंद है, इसीलिए आंवले का चटनी का भोग लगता है। खिचड़ी है, खिचड़ी में सब कुछ मिला हुआ है। अब गोपीन जी सुबह से मेरा नमक नहीं खाए हुए हैं, तो यहाँ पर 2 जगह भोग लगेगी। एक जगह भोलेनाथ का और एक जगह नारायण का। ये बचका के साथ ये गोविंद का भोग है और ये भोलेनाथ का भोग है। दोनों भोग लग जाएगी। उसके बाद
ये भोग गोविंद का है और ये भोलेनाथ का भोग है, क्योंकि भोलेनाथ ही आशीर्वाद दिए हैं कि धरती पर जहाँ आंवला का वृक्ष होगा उसके जड़ में मैं विराजमान रहूँगा नारायण के साथ, और वहीं पर मैं भोग लगाऊँगा। जो भी भक्त सच्चे हृदय से भोग लगाएंगे मेरा, मैं उनको सारी मनोकामनाएं पूर्ण करूँगा। उनका भंडार भरा ही रहेगा हरदम। इसीलिए मेरे भोलेनाथ के लिए यहाँ पर भोग तैयार है। और भोलेनाथ जी और ये यहाँ पर मेरे गोविंद जी का यहाँ पर चांदी के कटोरी में पापड़ बचका चटनी के साथ मेरे गोविंद जी हैं, और यहाँ पर मेरे भोलेनाथ जी का भोग है, इनका भी भोग है ये। और मेरे गोविंद जी, आओ भोगे लगाओ मेरे भोले, आओ भोगे लगाओ मेरे लड्डू जी, रुचि रुचि भोगे लगाओ मेरे लड्डू जी। ऐसा भोगे लगाना मेरे ठाकुर, ऐसा भोगे लगाना मेरे बाबा, सब भोगे अमृत होए मेरे बाबा, अमृत होए अमर फल पावे, भक्ति अमर होई जाए मेरे ठाकुर, भक्ति अमर होई जाए मेरे बाबा। श्वास श्वास में नाम हो तेरा, ऐसी लगन लगाओ, केशव माधव भोगे लगाओ, भोले गौरी भोगे लगाओ। मेरे मन में अधियारा है, अंतर ज्योत जलाओ, ठाकुर भोगे लगाओ, भोले गौरी भोगे लगाओ। अब मेरे महादेव, मेरे मैया, मेरे ठाकुर, मेरे नारायणी यहाँ पर भोग लगा चुकी है, और इनको पानी जल से मैं आचमन करूँगी। मेरे नारायण को, मेरे गोविंद को, मेरे ठाकुर को। अब यहाँ पर भोग लग चुके हैं। अब पंडित जी आएंगे, पंडित जी को जिमाने का बाद ही बाकी घर के सदस्य लोग अपना भोजन को ग्रहण करेंगे।